हेलो बच्चों, नमस्ते। चलें आज फिर एक और कहानी सुने। आज आपको हम मगरमच्छ और बंदर की एक कहानी सुनाएंगे। देखना ये लोग कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। एक छोटी सी नदी थी जिसमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। बहुत ही भयानक था। देखा है ना आपने मगरमच्छ? कितना डरावना लगता है। जब वो मुंह खोलता है तो लगता है पूरा आदमी ही अंदर चला जाएगा। तो वो भी मगरमच्छ बहुत ही बड़ा था, चालाक भी था। बहुत मछलियाँ थी उस नदी में, और भी कई तरह के ऐसे जीव जंतु थे कि वो उनको मार मार के, जब भूख लगती थी, भूख तो सबको लगती है, आपको भी लगती है ना, ऐसे उसको भी लगती थी। तो वो जो भी सामने आता था चीज़, चाहे मछली हो, छोटी हो, बड़ी हो, उसको खाने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं था। और ज़्यादा भूख लगती थी तो वो नदी के किनारे आ जाता था। क्यों भला? इसलिए कि नदी के किनारे पे भी कई तरह के कीड़े मकोड़े, छोटे जानवर मिलते थे, तो वो लपक कर उनको खा लेता था और फिर पानी के अंदर चला जाता था आराम से। एक दिन ऐसे ही वो पानी में तैर रहा था, तब उसकी निगाह पहुंची, पास की एक आम का पेड़ था, और उस पेड़ पे बहुत पीले पीले पके हुए आम लगे हुए थे। हैं, उसको देख के उसके मुंह में पानी आ गया कि अरे, मैंने तो आज तक इस पेड़ को देखा ही नहीं, ख्याल ही नहीं किया, और इतने अच्छे इसके ऊपर फल लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं। और एक बंदर आया और उसने आम तोड़ तोड़ के खाने शुरू किए। एक आम खाता था, दो गिरा देता था, क्योंकि जब टहनी ऐसे हिलती थी तो पके हुए आम नीचे गिर जाते थे। खूब चटकारे लगा लगा के वो खा रहा था। कितने ही आम उसने खा लिए। ये देखकर मगरमच्छ का तो मुंह से पानी टपकने लगा कि काश मैं भी ऐसे बंदर की तरह ऊपर चढ़ सकता और ढेर सारे आम मीठे मीठे और पीले पीले खा जाता। कितने स्वाद होंगे ना। वो सोच सोच के ही ना हैरान हो रहा था कि जैसे मैं स्वप्न लोक में पहुंच गया हूँ। दूसरे दिन भी उसने देखा ऐसे ही वो बंदर खा रहा था, तो एकदम से उसको कहता है, बंदर भैया नमस्ते, आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा, आप नए नए आए हो यहाँ? वो कहता है, नहीं भैया, मैं नया तो नहीं आया, मैं पहले यहीं रहता था, फिर चला गया कहीं और अब आया हूँ। मैं एक समझो कि मेरा घर ही ये है, मैं हर वक्त यहीं पर ही नाचता कूदता रहता हूँ और भूख लगने पे खूब आम छक के खाता हूँ। जब आम की बहार नहीं होती है तब किसी और पेड़ पे चला जाता हूँ। मगरमच्छ ने कहा, भैया बहुत स्वाद से है ना मच और मीठे हैं। कहते हैं, हाँ आम तो मीठे ही होते हैं। कहता है, फिर एक आध हमें भी चखा दो, खुद तो खा रहे हो, आपको देख के हमें भी लालच आ रहा है। वो कहता है, क्यों नहीं, लो, मैं आपको आपकी तरफ फेंकूंगा, आप उसको पकड़ लेना और खा लेना। उसने दो तीन बड़े बड़े आम पके हुए उसकी तरफ फेंके। मगरमच्छ तो निहाल हो गया, फटाफट वो खा गया। उसके लिए तो आम खाना मामूली सी बात थी, इतने बड़े मुंह में छोटे छोटे आम। दो तीन आम खा गया और उसको बहुत अच्छा लगा, पर मारे शर्म के उसने मांगे नहीं। कहता है, भैया बहुत अच्छा, चलो आज से तुम्हारी मेरी सब दोस्ती पक्की। तुम भी रोज़ यहाँ आते हो, मैं भी इधर आता हूँ, अब हम दोनों मिलके आम खाया करेंगे। अब उन्होंने ऐसे ही शुरू कर दिया कि मगरमच्छ आ जाता, उसको भी लगा रहता कि कब दिन हो, मैं कब जाऊँ और मीठे मीठे आम खाऊं। एक दिन वो बंदर उसको कहने लगा, भाई रोज तो तुम मेरे से इतने आम खाते हो, कभी ये सोचा है कि मुझे अपनी पीठ पे बिठा के थोड़ी सैर भी करवाओ? बताओ कहाँ तुम रहते हो, क्या करते हो? तुम तो खूब तैरते रहते हो। वो कहता है, क्यों नहीं,
मैं तुम्हें आज ही ले जाता, लेकिन आज मुझे कहीं और जाना है, कल आप तैयार रहना, तो मैं आपको ले जाऊँगा, फिर बहुत मज़ा आएगा, अपना घर भी दिखा दूँगा, देखना तो सही कितनी आपको अच्छा लगेगा लहरों में चलना, उछल कूद मेरे ऊपर बैठ के करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। दूसरे दिन मगरमच्छ तैयारी करके आया, बहुत खुश नज़र आ रहा था कि जैसे उसने कुछ मन में ठान रखी है। और इधर बंदर बंदर तो बड़ा वैसे ही खुश था कि मैं सैर करूँगा, पर जैसे ही वो फुदक के उसके ऊपर बैठा तो पता नहीं उसके दिल में कुछ एक भय सा हुआ, एक डर सा लगा कि मगरमच्छ होते तो बड़े ही चालाक हैं, कहीं ये भी मगरमच्छ दोस्त दोस्त तो कहता है, कहीं ये भी उतना ही चालाक तो नहीं है। पर आज मगरमच्छ कोई इस तरीके से बातें कर रहा था, कभी चापलूसी की, कभी कि तुम्हारा दिल भी बड़ा मीठा होगा, तुम्हारा तो शरीर भी बड़ा मीठा होगा। उसको बड़ा ही शक हुआ कि आज मेरी खैर नहीं है। खैर मगरमच्छ उसको चलते चलते काफ़ी सैर कराई, फिर एक ऐसी जगह पर जाने लगा, एक तरह से जो गुफा की तरह सी बड़ा सा गड्ढा था, जहाँ पर कि वो बिल्कुल छिप के भी खड़ा हो सकता था। और मगरमच्छ के मन में तो आया कि बस इसको मैं इस जगह पर ले जाऊं और झपट्टा मार के पीछे से अपने मुंह में इसको डाल लूं और फिर धीरे धीरे चबा चबा के इतने मीठे आम खाने वाले बंदर को मैं खा जाऊं, कितना अच्छा लगेगा। ये सोच के ही वो मुस्कुराता रहा, खुश रहा और बार बार बंदर की तारीफ करे कि तुम क्या करते हो, कैसे हो, किस तरह के हो, बहुत मुझे अच्छे लगते हो। बंदर भांप गया। जैसे ही वो उस खड्ड के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक पास ही पेड़ है जिसकी दो टहनियाँ, मोटी मोटी टहनियाँ पानी के अंदर ही लटक रही हैं। उसको आव दाव सूझा न दाव, फटाफट वो टहनियों को पकड़कर और ऊपर चढ़ गया। मगरमच्छ को कहता है, मगरमच्छ भैया राम राम, बाय बाय, मैं आपके दिल की बात समझ गया, आप चालाक हो ना तो मैं भी उतना ही चालाक हूँ, हम दोनों नहले पे दहले हैं, मैं कभी भी तुम्हारे काबू नहीं आने वाला, मेरे को भी सब कुछ आता है और मैं अपनी जान बचा चुका हूँ। अब तुम जाओ, ना तुम्हें आम मिलेंगे ना तुम्हें ऐसी दोस्ती मिलेगी। याद रखना, ऐसे दोस्त को उसके साथ चालाकी और बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। कहते कहते बंदर ऊपर टहनी में चला गया और मगरमच्छ अपना सा मुँह लेके सफाई देते देते पीछे की ओर चल पड़ा। तो इस प्रकार दोनों की दोस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि चालाकी और दोस्ती दोनों साथ कभी नहीं रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपको आपने कहानी सुनी, अच्छी लगी ना? ठीक है, फिर और आपको कहानी सुनाते रहेंगे। बाय बाय, नमस्ते, ओके।